नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ऑफ द डे में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वीडियो एग्ज़ाम परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसका रिजल्ट डेट और छात्रों को इसका जॉइनिंग लेटर कब तक मिल जाएगा। इन्हीं मुद्दों पे हम आज की चर्चा आगे करेंगे। तो दोस्तों, आगे देखते रहिए मेरा चैनल और मेरे को लाइक और सपोर्ट करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कट ऑफ से। तो दोस्तों, कट ऑफ पे जाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि पिछली साल, कहने का मतलब मेरा ये है, पिछली बार जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर हुआ था, हम उस बेस पे इस साल का कट ऑफ का एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर है ना। तो हमको इसका एनालिसिस अपने अलग हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे कि इस बार एग्जाम पैटर्न 300 नंबर का था। मतलब 3 सब्जेक्ट थी, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, और तीनों ही 100 नंबर की थी, जिनमें के एग्जाम में 50-50 क्वेश्चन आने वाले थे, जो कि 2-2 नंबर की थी। और साथ ही दोस्तों 1/2, कहने का मतलब 50% की नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि अभी तक हिंदुस्तान की शायद किसी भी एग्जाम में नहीं होती होगी। तो लेवल टफ था। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी बात यह है कि जब 21 और 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था 4 पालियों में, तो इसके जो पेपर का पैटर्न था, जो पेपर मिला था, उसने बच्चों को चौंका दिया। तो दोस्तों, हिंदी का जो हम लेवल रखेंगे, तो हिंदी का पेपर इजी आया था इस बार। और जो 50 नंबर की जीएस थी, वो थोड़ा मॉडरेट थी, कहने का मतलब टफ थी और लेंथी थी। और तीसरा जीएस था, वो भी मॉडरेट थी और थोड़ा टफ थी। टफ तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ठीक ठाक थी, मतलब था, वजन था उसके अंदर। तो दोस्तों, हम एक दृष्टिकोण से बात करते हैं किसी ऐसे छात्र की जिसने 6 महीने लगातार ग्राम पंचायत अधिकारी की एकदम फुल 100% डेडिकेशन के साथ मेहनत करी हो। तो दोस्तों, सपोज करो वो छात्र एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में जाता है, तो वो हिंदी में आराम से 45 क्वेश्चन कर लेगा, आराम से वहां पे अटेम्प्ट कर देगा। फिर वो जीएस पे जाए चाहे रीजनिंग पे जाए, जीएस पे पढ़ने वाला बच्चा है, वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा, है ना, चाहे वो कैसे भी करे, लेकिन 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। और जो जीएस में, सॉरी, अब जो रीजनिंग में जाएगा, तो रीजनिंग में भी वो 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं वो 35 कर दें, 40 कर दें, बैंकिंग वाले। कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि जीएस में 40 कर दें। लेकिन मैं एक पढ़ने वाले बच्चे की बात बता रहा हूँ, जिसने मेहनत की है और उसको वहाँ पे जो फील हुआ है पेपर का लेवल देख के, रीजनिंग में घुसने के बाद चाहे जीएस में घुसने के बाद। रीजनिंग लेंथी थी, वहाँ अटक गया है, तो जीएस खराब हुआ है, और साथ में अपना रीजनिंग भी खराब कर लिया है। जिसने अपना जीएस में डायरेक्ट गया, उसका जीएस का अटेम्प्ट खराब हो रहा है, तो वो रीजनिंग में घुसा है, तो वहां भी उसका खराब हो रहा है, तो उसका माथा चक रहा है। तो कहने का मतलब कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों में पैदा हो गया था। तो यहाँ पे कोई भी सीरियस बंदा, कहने को तो बच्चे 130 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे, लेकिन एक सीरियस छात्र 108 110 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट तो कर ही नहीं सकता है। ये तो मेरा दावा है, नहीं कर सकता। अगर कोई सीरियस छात्र है जिसने मेहनत की है, वो 108 110 क्वेश्चन से ज्यादा तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता इस पेपर में। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहने का मतलब 108 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन कोई कर रहा है, तो कम से कम नहीं तो 10% मिनिमम तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट इसमें गलत हो नहीं है। तो 110 में से हमारे 11 गलत होते हैं, तो क्वेश्चन सही हमारे कितना बैठता है? 99। तो 99 और 2 नंबर ईच मार्क्स का था, तो टोटल होता है हमारा 198। तो नेगेटिव हमारे 11 नंबर हो रहे हैं 11 क्वेश्चन के साथ, तो वो हमारा होता है 187। तो कोई भी पढ़ने वाला बच्चा 185 186 से ज्यादा नंबर तो इस पेपर में ला नहीं सकता। पहली बात तो क्लियर ये है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों, अब हम इसी बेस पे एनालिसिस करें, ये तो टॉप छात्रों की है, तो इसमें 200-300 छात्र पहुंचेंगे इस रैंक पे। अब हम टोटल ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जो भी जनरल की
कट ऑफ जाएगी वो मेरे हिसाब से 175 से 180 नंबर के बीच में होनी चाहिए। देखो 180 से ऊपर तो जाएगी नहीं, 175 से नीचे हो सकती है, इतना आप मान के रखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बीसी की। बीसी का भी आप 173 से 177 नंबर मान के रखो। देखो 173 से नीचे हो सकती है लेकिन 177 से ऊपर आपकी नहीं जाएगी। अब हम बात करते हैं एससी की। एससी की आपकी 158 से 164, ये मेरा अनुमान है। एससी की आपकी 158 से 164 और एसटी की आपकी लगभग है 150 से 155 नंबर तक। और देखो मैं फीमेल की बात भी करता हूँ यहाँ पे। फीमेल का लगभग यहाँ पे बैठेगा मेरे हिसाब से कट ऑफ लगभग 160 से 165 नंबर। अगर जितने फीमेल्स लेके आई हैं तो वो अपने आप को सिक्योर मान के चलें। देखो मेरी जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो मेरे हिसाब से, अगर आपके जो भी कमेंट या सुझाव है आप मेरे को बता सकते हैं, है ना। देखो मेरा जो नंबरों का आंकड़ा है, जैसे सपोज करो कि 173 से 177, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 177 से ऊपर तो बीसी की जान ही नहीं है, 178 179 से ऊपर तो जनरल की जान ही नहीं है। इससे तो कम रह ही जाए, चाहे इससे कम हो जाए पर इससे ऊपर जाएगी नहीं, इतना तो कन्फर्म है। तो दोस्तों इसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी रिजल्ट डेट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जब ये पेपर हुआ था तो व्हाट्सएप पे ये पेपर आ गया था, जो कि बच्चों को पेपर मिला था नहीं, और व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था, पता नहीं कैसे। देखो लीक तो हुआ है पेपर, लेकिन इसके बारे में जो रिट डली थी उसकी माननीय हाई कोर्ट ने उस रिट को लेने से मना कर दिया और बोला है आयोग से, यूपी SSSC आयोग से, कि जल्द से जल्द अपना इस रिजल्ट को डिक्लेयर करे 1 महीने के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फरवरी के अंदर, 1 फरवरी से 10 फरवरी के अंदर इसकी मेरिट टंग जाएगी, है ना। मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखो हाई कोर्ट से भी, माननीय हाई कोर्ट से भी औचित्य नहीं है। देखो इस साल आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो वो चाहेगी कि थोड़ा सा क्रेडिट ले और कुछ लोगों को तो जॉइनिंग लेटर वो पहुंचाए, तो इसलिए थोड़ा प्रशासन जल्दी करेगा कि इनका जॉइनिंग लेटर और इनका रिजल्ट दे। तो मेरा अनुमान ये है कि देखो फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग नहीं तो 10 तारीख से पहले, और लगभग फरवरी के लास्ट में आपको या मार्च की स्टार्टिंग में आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, है ना। तो यही मेरा आज का एनालिसिस है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको मेरा सुझाव? तो दोस्तों चैनल पे जो भी आपके सुझाव हो कमेंट करें हमको।